बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि नवाज़ शरीफ की डील हो चुकी है, मरीम नवाज़ की इदारों के साथ डील हो चुकी है, नवाज़ शरीफ की भी डील हो चुकी है, तो सारा कंप्रोमाइज़ हो गया। तो वो कहाँ लोग गए? अब आपके सामने हेयरिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जिसमें मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने, मुअज़्ज़ज़ जजों ने, रिपोर्ट तो आपके पास पहुँच चुकी होगी रात की, लेकिन मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा कि ये मामला अब ऐसे क्यों हो रहे हैं। जो हेयरिंग हुई उसमें यह कहा गया 10 सितंबर तक नवाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ेगा। अगर 10 सितंबर तक वो ऐसा नहीं करते तो उनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और अगला कानून अपना रास्ता बनाएगा, उसको वहां से इंटरपोल या जो भी मामला हुए वहां से लाया जाएगा, और उनकी सजा 3 साल मजीद भी बढ़ाई जा सकती है। तो कुछ दिनों का वक्त दिया गया है नवाज शरीफ को, नहीं तो अगर इस वक्त में वो सरेंडर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी मुश्किलात का नवाज शरीफ को सामना करना पड़ेगा। और आपके सामने है कि जो कह रहे थे डील हो जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा, तो वो आपके सामने ये अदालत की एकदम, ये अदालत का एक्टिव होना और एकदम इदारों का, हुकूमत का। इमरान खान ने भी कहा कि नवाज शरीफ को आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी अब नवाज शरीफ जैसे बंदे की डबल सजा होगी। तो ये सारा कुछ होगा। अब ये कुछ क्यों हो रहा है? देखें, आपके सामने है कि नवाज शरीफ को जब 2019 के एंड में बाहर भेजा गया था अबूरी जमानत पर, इनको जमानत मिली थी, और आपको पता है कि कैसा माहौल तब बनाया गया था कि इनके प्लेटलेट्स गिर चुके हैं। अभी 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद खुदा न खास्ता नवाज शरीफ की डेथ होने वाली है। इस हद तक उनकी जो सेहत है गिर चुकी है, उनकी एज 60-65 साल है, 70 साल के करीब, तो उनके प्लेटलेट्स इस हद तक खून में गिर चुके हैं, तो उनकी कभी भी खुदा न खास्ता डेथ मौत वाक़ई होने लगी है। तो ये सारा माहौल, और आपको पता है मीडिया के हाथ पांव फूले हुए थे कि पता नहीं कैसी कवरेज करनी पड़ जाए, अपोजिशन के, हुकूमती ओहदेदारों के, इदारों के, सारा कैसा माहौल बना हुआ था और किस तरह ये सेटिंग हुई, और उसमें क्या क्या कुछ हुआ, डॉक्टर अदनान का क्या किरदार था, किस तरह उन्होंने खून इनका नवाज शरीफ का हासिल करने के बाद कैसी वो एक दवाई थी जो उसमें डाल के जब रिपोर्ट्स लेबॉर्ट्री में की जाती थी तो प्लेटलेट्स वो कम आते थे, तो किस तरह डॉक्टर्स परेशान हो जाते, तो किस तरह ये सारा माहौल बनाया गया और किस तरह नवाज शरीफ बाहर गए। देखिए, अगर अब हुकूमत कह रही है कि नवाज शरीफ धोखा दे के, चक्कर दे के बाहर चले गए, देखिए अगर वो बाहर गए तो कहीं ना कहीं से तो उनको सपोर्ट मिली ना, उनको सॉफ्ट नरम रवैया, तो वो बाहर किस तरीके से उनको बाहर भेजा गया। तो नवाज शरीफ जैसे बाहर गए, चाहिए तो ये था कि जो मामला थे, जो पैसे थे उन्होंने वापस करने थे, ये सारा कुछ। देखिए, उनको अबूरी जमानत बड़ा आउट ऑफ द वे जाके उनको इतनी रिलैक्सेशन दी गई थी कि उनको बाहर भेजा गया इलाज के लिए कि ये मतलब हमारे मुअज़्ज़ज़ बंदे, तो उनको, लेकिन वो वहां पे जाके आपके सामने वो तो अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं, अपलोड करके बड़े अयाशी से फिर रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें के जो अम्ब्रेला है उनके बेटे के हाथ में, उनके साथ जो चल रहे हैं वो इसराइल के झंडे की है, और वहां पे जो जो गैर मुल्की एजेंसियों से जो मामला कर रहे हैं, हमारे इदारों की नज़र में सारा कुछ देखा जा रहा है। तो वहां जाके वो तो देखे ना, हमारी रियासत को चिढ़ा रहे हैं कि मैं तो ठीक फिर रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, मैं तो सारा कुछ बाईपास करके यहाँ फिर रहा हूँ। उनको साल होने वाला है, वहाँ अयाशी कर रहे हैं। देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी जमानत दी थी, अब शहबाज शरीफ के गिर्द भी घेरा तांग हो रहा है। देखिए, जो कुछ इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो इसको मकरूज किया गया है, जो इस मुल्क को लूटा है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे कोई भी बंदा हो इसमें, चाहे आपको पता ही, आपके सामने के मलिक रियाज, उन्होंने पैसे उसको देने पड़े, अब मजीद भी वो देगा, देने पड़े तो वो मामला, तो ये देने पड़ेंगे आपको पैसे, जो जो कुछ हुआ और उसके साथ जो जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ, वो सारा कुछ इदारों की नजर में है। तो फिर अदालत ने, देखें, वो अदालत के जरिए ही गए थे, अब अदालत ही उन्होंने हियरिंग की, उन्होंने उनको वापस बुलाया। अब कुछ दिन दिए सरेंडर के लिए। नवाज शरीफ के पास अब टाइम इंतहाई कम है, उसको फैसला करना होगा। देखें, अब वो दिन गया, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अब ये सेटलमेंट, ये इनके मरीम नवाज के, नवाज शरीफ के जो कह रहे थे हो जाएंगे, ये अब नहीं होंगे। देखिए, अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, बाहर निकल आएगी। देखिए, महंगाई अवाम बर्दाश्त कर रही है, ये जो कर्जे से मुल्क मकरूज हुआ पड़ा है, कर्जे हमारे खून पसीनों से वापस किए जा रहे हैं, अयाशियां ये करें, बाहर महल्लात इनके हों, सारा कुछ ये कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं हो सकता।
तो ये अब सारा कुछ, अब ये वो भूल जाएं कि हमें अब दोबारा एनआरओ मिलेगा, वो तो मिल नहीं सकता। आपके सामने है कि कोरोना के दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कितना ज़बरदस्त वर्क किया। मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह दुनिया में नुकसान हुआ, इंडिया की मईशत कैसे बैठी और पाकिस्तानी मईशत अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, कैसे नुकसान से बचा गया और कैसे वज़ीर आज़म इमरान खान के अच्छे इकदाम जिनकी वजह से मज़ीद कॉन्फिडेंस मिला, इदारे अफवाज इनके साथ है, मज़ीद ये अब खुल के खेल रहे हैं। जैसे कह रहे हैं ना मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो ये वजन है, इदारे भी इसके पीछे हैं। तो ये सारा मामला आपके सामने है। और नाज़रीन इकराम, जब ये होगा तो फिर रिएक्शन आएगा। आपको पता है अगले 2-3 महीने नवाज शरीफ के लिए भी बहुत अहम है। और मरियम साहिबा का भी जो बाहर बयान आया वो भी आपके सामने, उन्होंने कहा कि आसिम सलीम बाजवा साहब को भी, उसके बच्चों को भी क्लियर करना चाहिए, ईसा फाइज केस को, उनको भी जैसे हम सारे कर रहे हैं। तो वो अब देखें आहिस्ता आहिस्ता वो जो इस तरफ जिद की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो तो मामला जो कुछ उन्होंने करना था वो तो उनको मिल नहीं रहे, क्योंकि वो फ्रेब कर रहे हैं ना, बड़े तरीके से बाहर गए, बाहर जाके अयाशी कर रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। पाकिस्तानी आम लोगों के साथ खिलवाड़ जो भी करेगा, कानूनी तौर पर कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। उसके बगैर देखिए, अगर आज सजाएं नहीं मिलेगी, या तो इनको सजा मिलेगी, पैसा वापस करना पड़ेगा, जेलों में सड़ेंगे। अगर ये नहीं होगा तो हमेशा के लिए सियासत से आउट है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे मरियम नवाज है, सारे इन दोनों रास्तों में एक होगा, या तो ये होगा या वो होगा। देखिए इसके अलावा अब ऑप्शन नहीं है। अगर इस तरह होगा, अगर इनको सजाएं मिलेगी, तब भी आवाम को कॉन्फिडेंस मिलेगा और आने वाले क्लीन सियासतदान आएंगे, उनको पता चलेगा कि हम अगर इस तरह करेंगे, इदारे खरीदेंगे, करप्शन करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, तो हमारा अंजाम बुरा होगा। अगर सियासत से भी जाएंगे तब भी उनको कम से कम ये जरूर मिलेगा कि अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो इब्तदाई तौर पर उनको माफी मिली, हमें माफी नहीं मिलेगी, ये सारा खेल। और आपको पता है कि नवाज शरीफ इसलिए भी नहीं आ रहे कि शहबाज शरीफ चूंकि जमानती तौर पे आए थे, नवाज शरीफ अगर नहीं आएंगे तो शहबाज शरीफ नाअहल होंगे हमेशा के लिए। जब वो नाअहल होंगे तो मरियम नवाज का रास्ता हमेशा के लिए साफ होगा सियासत में आने का, और खानदानी लड़ाई भी खत्म होगी, मरियम नवाज सामने आएगी। देखिए नवाज शरीफ को एक चीज क्लियर है कि मेरा बदला अगर आर्मी से लेगी तो मरियम नवाज लेगी, हसीना वाजिद की तरह मरियम नवाज ही सारा कुछ कर सकती है। अगर रिटायर भी जनरल होंगे तो उनको सजाएं मरियम नवाज दे सकती है, शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर सकते, वो तो उनके साथ अटैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये सारे मामलात आपके सामने हैं। और इसमें एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि अब धरने भी आ सकते हैं, अब मजीद अफवाज के खिलाफ तेज लहर होगी, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी, इनके किरदार के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, कभी पैसे कभी कुछ के ये करते हैं वो करते हैं, ये सारा कुछ होगा। लेकिन आपने अपने इदारों के साथ खड़े होना है और उसके साथ धरने भी होंगे। आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान ने किस तरह उनको तैयार किया गया था। अब भी मुंह मांगी कीमत दे के उनको तैयार किया जा सकता है, धरने आ सकते हैं, ये सारा कुछ होगा। और हुकूमत को गिराने की, बैकफुट पे लाने की, इदारों को मनवाने की ये सारी कोशिश हो सकती है। तो आपने साथ देना है अपने इदारों का, हुकूमत का, और आंखें खुली रखनी है, एक एक चीज पे नजर रखनी है। इस मामले में जो भी नई चीजें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।